गुजरात का कसाई शैतानियत पर उतर आया, मोदी राक्षस बन गया, पाकिस्तान पर एटमी जंग मुसल्लत करने पर तुल गया। आइंदा चंद रोज इंतहाई अहम हैं। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम चाहते हैं, लेकिन जंग हुई तो कौमी कुव्वत को मुकम्मल तौर पर बरूए कार लाया जाएगा और न्यूक्लियर हथियारों समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। भारत ने अपनी दिफाई कमजोरी का एतराफ कर लिया। जदीद तरीन फ्रांसीसी तैयारे राफेल तो हासिल कर लिए, लेकिन उनमें मतलूबा तब्दीलियों की सलाहियत ही मौजूद नहीं। पहलगाम हमले में मुलविस अफराद तो पकड़े ना जा सके, बरस हा बरस से लापता कश्मीरियों के मकानात मिस्मार किए जाने लगे। हजारों गिरफ्तारियां, सारे भारत में कश्मीरियों पर जुल्म और तशद्दुद के वाकयात। पाकिस्तान का पानी बंद करने में नाकामी पर शदीद खिफत का सामना। भारत पाकिस्तानियों की यूट्यूब चैनल्स बंद करने पर उतर आया। पहले हल्ले में ही दर्जनों यूट्यूबर्स की नशरियात पर पाबंदी लगा दी। ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद शफीक भट्ट। जी मोदी जी, आप तो मुकम्मल ही शैतानियत पर उतर आए। आप तो एक राक्षस बनते चले जा रहे हैं। आप कह रहे थे कि पानी बंद कर दिया आपने पाकिस्तान का, बड़े नारे लगा रहे थे आप और आपके वुज़रा। कहाँ गए अब आपके ये दावे? ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी नहीं देंगे। कहाँ गए आपके दावे? सब के सब खोखले निकले। मोदी जी, आज भी मैं खुले डुले पानी से नहाकर दफ्तर आया हूँ और देख लें बिल्कुल फ्रेश हूँ। इधर उधर से भी पता किया है, सब पाकिस्तानियों को पानी मिल रहा है। यही थी आपकी कुल औकात। बड़े आए जो कहते थे कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, करके दिखाएंगे तो मानेंगे। मोदी जी देख रहे हैं ना आप, सुन रहे हैं ना आप, और सारा भारत भी कान खोलकर सुन ले। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम अमन चाहते हैं और भारत को पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए बैनुल-अक़वामी कमीशन के क़याम की दावत देते हैं, ताकि साबित हो जाए कि पाकिस्तान इस वाक़े में किसी तरह भी मुलविस नहीं है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बाशिगाफ़ अल्फाज में ये भी बता दिया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत करने पर तुला हुआ है और इस सिलसिले में आइंदा 2 से 4 रोज़ इंतहाई अहम हैं। ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की तो पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, बल्कि भारत के खिलाफ भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। पाकिस्तान की सरहदात बशमूल ज़मीन, पानी और फ़िज़ा तीनों का मुकम्मल दिफा करेंगे और लड़ाई में फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेशनल पावर इस्तेमाल में लाया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के जंगी ज़ख़ीरे में मौजूद हर तरह का असलहा इस्तेमाल में लाया जाएगा। हत्ता के हालात के तहत ज़रूरत पड़ी तो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि जंग हुई तो ये एक भरपूर जंग होगी और पाकिस्तानी मोदी को घर छोड़कर आएंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने साफ अल्फाज में बताया है कि भारत पाकिस्तान जंग बिग रिस्क है। मामलात हाथ से निकल गए तो मुकम्मल बर्बादी दुनिया का मुस्तकबिल होगी और किसी का कोई रोने वाला भी नहीं होगा। अगर 2 एटमी ताकतें टकरा गई तो दुनिया का अमन तहोबाला हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस सब के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। उधर जंगी जुनून में मुब्तला भारत के फ़िज़ाई दिफा में शदीद कमज़ोरी खुलकर सामने आई है। अभिनंदन वाक़ये के बाद भारत ने अपने फ़िज़ाई दिफा को मजबूत करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करके फ्रांस से जदीद तरीन तैयारे राफेल हासिल किए थे, ताकि पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 का तोड़ किया जा सके। लेकिन भारतीय जंगी नशरियाती इदारे दी सेंटिनल ने एतराफ़ किया है कि फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारों का सोर्स कोड ही भारत के पास मौजूद नहीं है। अब जरा समझिए कि सोर्स कोड क्या होता है। दरअसल टेक्नोलॉजी की मूजिद कंपनियां जब अपने तैयार करदा आलात फरोख्त करती हैं तो उसमें तब्दीलियां करने की सलाहियत खरीदार को फराहम नहीं करती। वजह इसकी ये होती है कि टेक्नोलॉजी बेचने वाली कंपनियां ये नहीं चाहती कि उनके फराहम करदा आलात में खरीदार अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी किस्म की तब्दीलियाँ मकामी तौर पर कर सके और ख़रीदे गए आलात में कोई तब्दीली या उनकी किसी भी किस्म की मुरम्मत का काम हर बार मुतल्लिका कंपनी से ही कराया जाए। किसी भी टेक्नोलॉजी में तब्दीली के लिए सोर्स कोड का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि इस कोड को अप्लाई किए बगैर मुतल्लिका टेक्नोलॉजी में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती और मशीन को वैसे ही इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे वो मंगवाई गई थी। भारत इस वक्त सरतोड़ कोशिशें कर रहा है
कि राफेल तैयारों का सोर्स कोड उसे मिल जाए। और इस सिलसिले में भारत ने ना सिर्फ फ्रांस के साथ सिफारती सतह पर हाथ पैर मारना शुरू कर रखे हैं और अरबों डॉलर मालियत के मजीद दर्जनों राफेल तैयारों की खरीद का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इस मिशन में भारत को नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मुहावरा है ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो टेक्नोलॉजी फराहम करने वाली कंपनियां अगर टेक्नोलॉजी को सींगाए राज में ना रखें तो कमाएं और खाएं कहां से। दरअसल भारत राफेल तैयारों में मकामी साख्ता रेडार, मिसाइल और एवियोनिक्स शामिल करना चाहता है, और ये सब तब्दीलियां लाए बगैर भारत के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत फ्रांस की कंपनी से खरीदे गए 36 के 36 राफेल तैयारे करीब करीब बेकार हैं और जंग में मतलूबा कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। ये राफेल तैयारे इस वक्त भारत के अंबाला और बासीमारा एयर बेसिस पर तैनात हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इन तैयारों के असल निज़ामात पर भी इस वक्त तक भारत का कोई इख्तियार नहीं है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत की अपनी टेक्नोलॉजी इतनी नाकिस है कि वो इन जदीद तैयारों में मकामी असलहा शामिल करने के लिए भी फ्रांस का मोहताज है। काबिल गौर बात यह भी है कि भारत ने 80 की दहाई में फ्रांस से मिराज 2000 जंगी तैयारे भी खरीदे थे, लेकिन आज तक उसके लिए सोर्स कोड हासिल नहीं कर सका। इस वजह से कई भारतीय मिसाइल सिस्टम्स इन तैयारों के साथ हम आहंग नहीं हो सके। यही सूरत हाल राफेल के साथ भी दरपेश है, लेकिन जब तक भारत को इन तैयारों का सोर्स कोड नहीं मिलता, उसे हर छोटी बड़ी तब्दीली या हथियार की अपग्रेडेशन के लिए फ्रांस पर इन्हिसार करना पड़ेगा, जो दिफाई मनसूबाबंदी में ताखीर और अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफे का बाइस बन रहा है। उधर पहलगाम वाक़े में मुलविस किसी भी हमलावर को ना तो पकड़ा जा सका है और ना ही किसी एक की दुरुस्त शनाख्त हो पाई है, लेकिन मुसलसल नाकामी का शिकार मोदी, जो कि राक्षस बन चुके हैं और शैतानियत का शाहकार बन चुके हैं, बाकायदा एक राक्षस बन चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू मुतासिब ग्रोहों को उन्होंने मुनज़्ज़म कर दिया है, जो पूरे भारत में मासूम कश्मीरियों को शदीद जुल्म व तशद्दुद का हदफ बना रहे हैं। जबकि मकबूजा कश्मीर में बरस हा बरस से लापता कश्मीरियों के घरों को बुलडोजर्स की मदद से मिस्मार किया जा रहा है और गुमशुदा कश्मीरियों के माँ बाप, बहन भाई और दीगर अजीज़ों अकारिब की बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अनंतनाग में आदिल हुसैन ठोकर, अवंतीपुरा में आसिफ शेख और पुलवामा में आसन शेख के घर मिस्मार किए गए हैं। वो इनमें से किसी का ताल्लुक पहलगाम हमले से नहीं है। अब आदिल हुसैन ठोकर के घर पे जब छापा मारा है इन्होंने, पुलिस वालों ने मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो उसकी वालदा को भी गिरफ्तार कर लिया, उसके वालिद को और उसके वालिद के भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया, उसके कजन्स को भी गिरफ्तार कर लिया। उसकी माँ ने पूछा कि क्यों आए हैं आप हमारे घर? वो तो 2018 से लापता है हमारा बेटा, बड़ा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था वो मकबूजा कश्मीर का, खुदा जाने उसके साथ क्या बनी। हिंदुस्तान की एजेंसियों ने ही शायद उनको गायब करके रखा हो, खुदा जानता है उनके साथ क्या बनी। लेकिन उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि आज दोपहर को आपका बेटा आपके घर से खाना खा के गया है। उन्होंने कहा अगर मेरे घर पे मेरा बेटा आया हुआ होता तो आपकी इतनी इंटेलिजेंस है कि आपकी मालूमात में होता और आप उसको मौके से गिरफ्तार करते। हमने तो 2018 से उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। तो अभी कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो रवा रखा जा रहा है और जिसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। अब दूसरी जानिब ये भी देखिए कि भारत ने पानी 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 लगा रखी थी, तो पाकिस्तान का पानी तो बंद नहीं किया जा सका, लेकिन भारतीय हुकूमत ने यूट्यूब से सिफारिश करके दर्जनों पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अपने मुल्क में ब्लॉक कर दिया है। पहले हल्ले में 16 पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और निजी टेलीविजन चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा करार देकर हिंदुस्तान भर में ब्लॉक कर दिया गया है। यह पाबंदी इंडिया की वजारत इत्तलात और नशरियात की सिफारिश पर यूट्यूब की जानिब से आयद की गई है और यूट्यूब ने मज़कूरा चैनल्स के मालिकान को इस पाबंदी से मुतल्लिक एक ईमेल के जरिए मुत्तला किया है। इस ईमेल में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि हुकूमत की जानिब से आपके चैनल के मवाद से कौमी सलामती और पब्लिक से मुतल्लिक अहकामात मिले हैं, जिसके बाद आपके चैनल के मवाद पर इंडिया में पाबंदी आयद की जा रही है और आइंदा शाया होने वाले किसी भी मवाद को इंडिया में ब्लॉक किया जाएगा। अच्छा, यूट्यूब ने मज़कूरा चैनल्स को इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का हक़ दिया है। जिन टीवी चैनल्स पर पाबंदी आयद की गई है उनमें न्यूज़ चैनल्स डॉन न्यूज़, समा टीवी, ARY, वोल न्यूज़, जियो न्यूज़ और GNN टीवी शामिल हैं। और जिन इनफरादी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद की गई है उनमें सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों के चैनल्स शामिल हैं। मिसाल के तौर पर आसमा शिराजी, उमर चीमा, इरशाद भट्टी, मुनीफ फारूक और रिजवान रज़ी के चैनल्स शामिल हैं। भारत में बंद किए गए डिजिटल चैनल्स में समा स्पोर्ट्स,
रफ्तार, मुबशर लुकमान ऑफिशियल और दी पाकिस्तान एक्सपीरियंस भी शामिल हैं। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि हमारा अपना यूट्यूब चैनल वीलॉग सेंट्रल, जिसे हम वीएलसी भी कहते हैं, उसे भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। वीएलसी पर हमारे सीनियर कॉलीग डॉक्टर नासिर बेग नशरियात करते हैं, जिन्हें भारत में करोड़ों अफराद बड़े ज़ौक़ शौक से देखते रहे हैं। मोदी जी, क्या कर रहे हैं आप? लोगों की जुबानों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। आप तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हैं। आप राक्षस बन चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ मोदी जी, मैं आपको साहिर लुधियानवी की ज़ुबान में एक पैगाम देना चाहता हूँ। बहुत मशहूर शायर थे, पता नहीं आप शायरी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, मुझे तो आप बाज़ौक़ आदमी नहीं लगते हैं, एक बदरू लगते हैं आप। बहरहाल साहिर लुधियानवी का शेर सुन लीजिए, शायद आपके ऊपर असर कर जाए। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अपना ख्याल रखिए और ताज़ा बताज़ा मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।